हेलो देशवासी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन बहुत पास आ रही है और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी सरकार घबराई और डरी हुई है। डरी इसलिए है कि उसे पता है कि 10 सालों तक हमने कोई काम नहीं किया। देश का सभी देशवासियों के हित की बात करके, सबका साथ और सबका विकास की बातें बोल करके, पर 15-15 लाख की अकाउंट में देने की वादा करके, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हर साल देने की वादा करके इस टाइप के मुद्दे लेकर के आई थी सरकार। और सत्ता में आने के बाद 10 सालों तक लगातार हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस इन मुद्दों के सिवा 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और बीजेपी को ये डर सताने लगी है कि हमने 10 सालों में कोई काम नहीं किया गरीबों के लिए, ना हिंदुओं के लिए किया, ना तो मुसलमानों के लिए किया। सबका साथ और सबका विकास सिर्फ जुमला है, जो 10 सालों तक जुमले के तो दम पर हेरा फेरी करके इलेक्शन में बनी रही है। और ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आ रही है उसमें भी इनका माइंड सेट किया हुआ है कि हमें 400 पार, अब की बार 400 पार। इसका मतलब उन्हें ये संकेत जाहिर कर रहे हैं कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमने कोई देश की विकास की हित का कोई कार्य नहीं किया। 10 सालों तक निरंतर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके सिवा तो कोई उन्होंने मुद्दा ही नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें पता कि हमने कोई काम नहीं किया। ना शिक्षा पे काम किया है, ना रोजगार पे काम किया है, ना महंगाई पे काम किया है, ना हॉस्पिटल, ना और ना देशवासियों की कोई सुविधा के कोई काम किया है। तो उन्हें पता है कि हमारी हार निश्चित है। 2024 का जो इलेक्शन है उसमें इन्हें डर सताने लगा है कि ये निकम्मी सरकार जाने वाली है। तो इसी को, इन सभी मुद्दों को हटाने और छिपाने के लिए अब एक नया मापदंड अपनाया जा रहा है, जो निकम्मी सरकार के द्वारा मुसलमानों के उलेमाओं को बेवजह परेशान करना, उन्हें जेलों में डालने की प्लानिंग, जो उनके, जबकि अभी जल्दी में सलमान अजहरी मुफ्ती साहब, उन्होंने एक बयान में तकरीर किया है कि और जबकि किसी पर्सनल लोगों या किसी पर्सनल जाति या किसी पर्सनल धर्म के लोगों की कोई बात ऐसी नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारा भी वक्त आएगा। तो अब ये अभी कुत्तों का वक्त है। तो ये किसी पर्सनली किसी को भी नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें इजराइल जो निकम्मे लोग हैं, जो अंधविश्वासवादी लोग हैं, वो इजराइल के समर्थक हैं। और इजराइल के समर्थन होने के कारण उनके मिर्ची लगी है कि ऐसा उन्होंने क्या बोला। अरे उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते जो भरी पार्लियामेंट सदन में एक मुस्लिम को खुलेआम गालियां दी जाती है, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है। जब एटीएस कहाँ चली जाती है, जब पुलिस क्यों नहीं अपना काम करती है। क्या सिर्फ ठेका ले रखा है कि मुसलमान कुछ बोले या ना बोले बस मुसलमानों को टारगेट बना दो, उनका मस्जिद तोड़ दो। अभी 700-800 साल पुराना मस्जिद, उसे बिना नोटिस के तोड़ दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये सबका साथ और सबका विकास के नाम पर ये क्या एक धर्म की जातियों के लोगों के लिए किया जा रहा है? ये सिर्फ
इलेक्शन 2000 इलेक्शन का 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसी को ध्यान भटका करके, आम जनता का ध्यान भटका करके, और ये इलेक्शन जीतने का प्लानिंग है सिर्फ निकम्मी सरकार द्वारा, और इससे ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। तो हम सभी मुसलमानों को एक जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी गलत अन्याय सहने की ज़रूरत नहीं है, और ये अभी गलत के लिए आवाज़ हमेशा उठाएंगे हम। मोदी सरकार जो निकम्मी देश की सरकार है, उसे पता है कि अब हमारा टिकट 2024 में इलेक्शन हारने जा रहे हैं, अब हमारी हाथों से सत्ता जाने वाली है। इसी का डर सताने के कारण वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। कभी एटीएस किसी धर्मगुरुओं के पीछे लगा देती है, तो कभी स्टेट सीएम के पीछे सीबीआई इनकम टैक्स का रेड पकड़वाती है, और इसको बस देश में उल्टे सीधे काम करके वो आम जनता का ध्यान महंगाई, रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों से ध्यान भटका करके, और वो निकम्मी सरकार बस ये फालतू के मुद्दों को सामने ला करके आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाला 2000 इलेक्शन में हम सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सभी को एकजुट हो करके इस निकम्मी सरकार को हटाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।